नमः शिवा माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। तो हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर का ईगो कब और कैसे ब्रेक होगा। लड़का लड़की जो भी है, ठीक है, उनके अंदर बहुत ईगो देख रहे हैं आप, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने ईगो को तोड़ के कुछ डिसीजन लेता क्यों नहीं है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का ईगो कैसे ब्रेक होगा, कब ब्रेक होगा। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचिए तो यकीन मानिए कि ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ठीक है। आपका किस सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। देखो, हम देखने वाले हैं कि उसकी लाइफ में कब शिफ्ट आएगा, मतलब आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट आएगा तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो आपको क्या करना है, डीप ब्रेथ लेना है, अपने पार्टनर को याद कर लेना है और अपनी एनर्जी को कार्ड के साथ सिंक करना है। कैसे सिंक करोगे? जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तभी आपकी रीडिंग अलाइन होगी, एनर्जी अलाइन होगी, सॉरी। ओके, इस रीडिंग को आप अपनी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होने दीजिए कि हर चीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए। तो जो फील हो रहा है, जो ट्रुथ है, वही आपके लिए आएगा, आप उसी को फील करेंगे, ठीक है। वही चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का ईगो अभी आपको स्ट्रांग लग रहा है, तो उसका रीजन देखने वाले हैं, ठीक है। कि उसका आउटर लेयर देखेंगे हम कि आपके पार्टनर का ईगो अभी क्यों स्ट्रांग लग रहा है, क्या रीजन है, क्या रीजन है बाबा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का ईगो क्यों स्ट्रांग लग रहा है, क्या रीजन है। टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो वो कुछ हाइड कर रहा है, हाइड कर रहा है भाई। हम इसको क्लैरिफाई करके बताते हैं। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, वो रात को सो नहीं पा रहा है, बहुत ही टेंशन एंजाइटी में है, क्योंकि आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। फॉर सम ऑफ यू एज का डिफरेंसेस हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू मैरिड एंड मैरिड हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू कास्ट रिलीजन का डिफरेंसेस हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स, वो आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है। वो आपके अंदर एक बच्चे जैसी एनर्जी थी, उसको मिस कर रहा है। वो आप इतने प्योर सोल हो, आप इतने क्यूट हो, बच्चों जैसे दिखते भी होगी। फॉर सम ऑफ यू आपका बेबी फेस हो सकता है, तो वो आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है। ओके, और इसका ईगो क्या है हम देखते हैं, ठीक है। वो आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी आ रही है। तो फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, आप किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ कमिटेड है या फिर मैरिड है, ऐसा हो सकता है। उसकी वजह से वो पीछे हट रहा है, ऐसा लग रहा है। डिसाइड नहीं कर पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और फिर वो क्या करता है, अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में छुपाता है। वो आपको ऐसा लगता होगा कि उसके अंदर ईगो है, लेकिन वो अपने आप को सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग को सप्रेस करता है, अपने आप को काम में डुबाता है, अपने आप को दूसरी चीज़ों में डुबाता है। क्योंकि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, आप किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ कमिटेड हो सकते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है। क्लैरिफाई करके बताते हैं क्यों पेन टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे? ओके, आपको लग रहा है कि वो ईगो दिखा रहा है, लेकिन वो ईगो दिखा नहीं रहा है। वो क्यों अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहा है? क्योंकि फॉर सम ऑफ यू आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। वो बहुत ही अकेलापन फील कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि उसकी जॉब या बिजनेस ठीक से चल नहीं रही है, ऐसा हो सकता है। बैड लक चल रहा है अभी, और वो इग्नोर फील कर रहा है अपने आप को, अपने आप को खुद ही अकेला फील कर रहा है बहुत ही। उसका मनी का भी लॉस हुआ है, फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है। और फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि उसने डेब्ट लिया हो, जिसको चुकाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। या फिर फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि उसका पैसा कहीं फंस गया है,
किसी ने उसके साथ चीटिंग की है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, आपकी तरफ आता नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसका ईगो ईगो है, इसलिए वो नहीं आ रहा। लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि इन सब चीज़ों के पीछे वो अपने आप को छुपा रहा है, ठीक है। और क्या है, और वो अभी बहुत ही सैड एंड लोनली है। आपको दिख रहा होगा, अगर आप उसको उसकी स्टोरीज या पोस्ट को देखते होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो सेलिब्रेट कर रहा है, बहुत खुश है, उसकी लाइफ में सक्सेस दिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अंदर से वो बहुत ही सैड है, अंदर से वो बहुत ही सैड है। पास्ट की किसी एनर्जी में स्टक है, पास्ट की किसी बातों में स्टक है, रिग्रेशन है उसके अंदर कि उसने आपको खो दिया, ऐसा लग रहा है उसको। उसने मिसबिहेव किया था आपके साथ, उसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ऐसा हो सकता है। मे बी सम ऑफ यू, ऐसा हो सकता है आपने उसको ऑफर किया हो, अपनी फीलिंग शेयर की हो, लेकिन उसने आपको रिजेक्ट किया, कोल्ड और डिटैच बिहेव किया, जिसकी वजह से वो सैड फील कर रहे हैं कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अभी प्यार में, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो अपनी ईगो की वजह से नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पर ईगो नहीं आया है भाई, बहुत पेन में है वो, बहुत पेन में है वो। और वो अपनी फैमिली को चीट नहीं करना चाहता, मतलब अपनी फैमिली से छुपा के कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहता, एक रीज़न ये है, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली को कन्विंस करेगा पहले। दूसरी बात, उसकी फैमिली उसके साथ चीट कर रही है, उसकी फैमिली में से कोई ना कोई पर्सन है जिसने उसके साथ चीट किया है पैसों को लेके, ये भी एक रीज़न है, या प्रॉपर्टी को लेके। सायरन भी बज रहा है, मे भी इसका पैसा चोरी हुआ है, ऐसा हो सकता है, सायरन बज रहा है। ये खुद के साथ खेल रहा है भाई, ये सब जानता है, इसको पता है कि इसकी फैमिली कार्मिक है, इसके साथ खेल रही है, इसके साथ चीट करती है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर सकता। सेवन ऑफ सोर्ड्स, और ये जो मैनिफेस्ट कर रहा है ना कि इसकी फैमिली मान जाएगी, वो चीज पूरी नहीं हो रही है। सिर्फ ये अपने फैमिली के चेंज होने का वेट कर रहा है, और इसको विश्वास है, बिलीफ है कि इसकी फैमिली बदलेगी। तो यहाँ पर तो साफ निकल के आया है कि ये पेन में है, तकलीफ में है, फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उसके अंदर ईगो है। थोड़ा लिख लेते हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स। और ये आपको सरप्राइज भी देना चाहता है, इसलिए आपको बता नहीं रहा है कि ये क्या करने वाला, अपनी प्लानिंग्स नहीं बता रहा है, पहले से रिवील नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपको सरप्राइज भी देना चाहता है, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहता है, रेडी है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मतलब आप जो कहोगे वो मानने वाला है। और ये आपके साथ कहीं जाने वाला है, किसी पानी वाली जगह जाने की प्लानिंग कर रहा है, बीच में, या फिर कोई ऐसी सिटी जहाँ पर बीच हो, या फिर कोई शिप या क्रूज में आप कहीं जाने वाले हो, अब्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में ये दिख रहा है, मतलब ये आपके सारे सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अभी आपको नजर नहीं आ रहा है ये सब चीज, अभी आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या करने वाला है। अभी ये कोल्ड और डिटैच बिहेव करता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ईगो है, लेकिन ये बहुत ही सैड है। ये आपके साथ बात करना चाहता है, कुछ प्लानिंग जो की है उसके रिगार्डिंग बात करना चाहता है। देखो, ये पावरफुल मैनिफेस्टर है, ये अपने पेन से निकल जाएगी। पावरफुल मैनिफेस्टर है, ये अपने पेन से निकल जाएगा, अपने फाइनेंशियल लॉस से निकल सकता है। ये खुद ही बढ़ा रहा है उन सब चीजों को, ये निकल सकता है, लेकिन ये निकलना क्यों नहीं चाह रहा है, क्यों नहीं चाह रहा है निकलना, क्यों नहीं निकल पा रहा है। इसको डर है, किस चीज का डर है, स्ट्रेस में है ये, डर है किसी चीज का, किस चीज का डर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहता है, मे भी आपको लेके ही होगा, लेकिन ये डरता है डिसीजन लेने से कि कुछ गलत मत हो जाए। मे भी आप दोनों में डिफरेंसेस है इस वजह से। और इसकी अभी फिलहाल हीलिंग चल रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग, मतलब ये अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, तब जाके ये एक परफेक्ट डिसीजन लेने वाला है आपके रिगार्डिंग, ठीक है।
और ये पर्सन ऐसा है कि अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, मे बी इसको कुछ अभी उपलब्धि हासिल हुई है इसकी जॉब या बिजनेस के रिगार्डिंग, तो ये अभी फेमस हो रहा है, मतलब इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, अपने सिटी में पॉपुलैरिटी मिल रही होगी, ऐसा हो सकता है म्यूजिशियन। ओके, और इस वजह से ये सैड क्यों है मालूम, क्योंकि इसको कुछ इन्फेक्शन हो गया है, स्किन डिजीज हो गई है या सेक्सुअल इन्फेक्शन हो गया, दोनों में से एक हो सकता है, या तो सेक्सुअल डिजीज हुई है या स्किन डिजीज हुई है या सेक्सुअल इन्फेक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ इस पर्सन को हुआ है जिसकी वजह से ये परेशान है, तो वो चाहता है कि मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए तब जाके मैं कुछ डिसीजन लूँ, और उसकी वजह से ये वीक हो जाता है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहता है और वेट कर रहा है अपनी बीमारी की ठीक होने का। ये आपसे डेफिनेटली कन्वर्सेशन करना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, एस ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है, ये आपके साथ न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहता है, एक डीप बॉन्डिंग फील करना चाहता है, रोमांस करना चाहता है। ये आपको अपने घर बुलाना चाहता है, फॉर सम ऑफ यू ये आपके घर जाना चाहता है, ऐसा है, ये आपके घर रुकना चाहता है, ठीक है सब, लेकिन ईगो का कारण मैं बता दी हूँ, ईगो का कारण ये है कि उसको कुछ हो गया, बीमारी निकल के आई है यहाँ पर, और वो पेन में है, उसको फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हैं, ठीक है, दो चीजें यहाँ पे निकल के आई है। अब हम क्या देखने वाले हैं बाबू जी, अब हम क्या देखेंगे, ईगो का कारण तो पता चल गया, अब हम क्या देखेंगे, कि ये एक्शन क्या लेने वाला है। मैंने कुछ कुछ बता तो दिया है वैसे, तो ईगो का कारण तो पता चल गया है आपको, अब हम देखेंगे कि ये करने क्या वाला है, ये एक्शन क्या लेने वाला है, अपने ईगो को कैसे ब्रेक करेगा, एक्शन क्या लेगा। फोर ऑफ पेंस आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्लैरिटी देगा आपको, फॉर सम ऑफ यू प्रपोजल भी दे सकता है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन स्लो है भाई, टाइम लगाएगा बहुत ज्यादा। फोर ऑफ पेंस, फोर ऑफ पेंस, ये बहुत ही खालीपन महसूस कर रहा है, ठीक है, तो ये आपको इनवाइट करना चाहता है अपने घर में, या किसी पार्टी इवेंट गेट टुगेदर में इनवाइट करना चाहता है, या फिर अपने घर में बुलाना चाहता है, ठीक है, और इसका किसी भी सेलिब्रेशन में मन नहीं लग रहा है, बहुत खालीपन महसूस कर रहा है आपके बिना, क्योंकि पूरे टाइम ये आपके बारे में सोचते रहता है। ओके, और देख लेते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखो आप, इसको पता है कि आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला हुआ है, आप कोई हीलर हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो जिसके अंदर बहुत ही विजडम है, नॉलेज है, आप कोई इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, कोई साइकिक एबिलिटी हो सकती है आपके अंदर, और इस पर्सन के अंदर भी हो सकती है, ये भी इंट्यूटिव हो सकता है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, ठीक है, और ये आपके ऊपर दूर से नजर रखता है, ये आपको स्टॉक करते रहता है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, लेकिन अभी फिलहाल ये क्या कर रहा है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है कि अभी मैं अपने फाइनेंसेस को बढ़ा रहा हूँ, अपनी जो इमोशनल नीड्स है उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, फाइनेंशियल नीड्स है उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसी वजह से वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है, मतलब टाइम लगा रहा है, और आपकी केयर करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन इसको टाइम क्यों लग रहा है वो इसका रीज़न बताने वाला है, आपको क्लैरिटी देने वाला है, ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और इसकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, ओके, फिलहाल वो उसको अवॉइड कर रहा है, फिलहाल वो उसको अवॉइड कर रहा है, कौन है ये बाबा जी,
ये इसका सीक्रेट पास्ट है भाई, आपको नहीं पता है इसके बारे में, इसने बताया नहीं है शायद आपको, आपको नहीं पता है। तो ये उसकी कार्मिक है, ठीक है। ये उस पर नजर रखती है, जिसको कंट्रोल करती है, तो जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ओके आगे हम और देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। अभी इसका उसके साथ ब्रेकअप भी हो चुका है, ये वो पर्सन है, क्योंकि इस पर्सन ने इसके साथ चीट किया, तो इसका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन एनर्जी से अभी भी कनेक्टेड है। ये बर्डन है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इस पर्सन के ऊपर। ये बहुत ही स्ट्रेस में रहता है, इसकी वजह से बहुत ही स्ट्रेस देती है ये, और ये जेलस भी है आपके रिलेशनशिप को लेके। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिस्ट्री है इसकी, जो जिसके बारे में आपको नहीं पता है, इसने आपसे छुपाया है, इसने चीट किया है, आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, अब उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। फंसाया था इसने, ये फंसा हुआ है अभी भी इसके जाल में। ये बोल रहा है मुझे यहाँ से निकालो, ये निकलना चाहता है बट निकल नहीं पा रहा है, और ये बहुत ही जेलस है ये पर्सन, और ये इंफॉर्मेशन निकालते रहती है आपके बारे में और इस पर्सन के बारे में भी, कि ये आपसे मिलता तो नहीं, आपसे बात तो नहीं करता। उसको यही समझ में नहीं आता कि आपके अंदर इतना क्या स्पेशल है जो ये पर्सन मरता है आपके ऊपर, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्सन बोलती है उसके अंदर ऐसा क्या है, उसकी क्यों पूजा क्यों करते हो तुम। उस वजह से ना ये बहुत ही गिल्ट और एम्बेरसमेंट में, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी को चूज किया था, जिसकी वजह से आपका पार्टनर गिल्ट में है, ठीक है। लेकिन वो बताना चाहता है कि अभी भी वो सिंगल है, उसका ब्रेकअप हो चुका है उससे, ये सिंगल है, रेडी टू मिंगल है आपके साथ। लेकिन ये पर्सन नहीं छोड़ रही, ये पर्सन वापस आना चाहती है उसके लाइफ में। तो क्या वो उसको वापस ले गई थर्ड पार्टी को, आपका पर्सन? नहीं, 7 ऑफ सोर्ड चीट किया है इसने, चीट किया है इसने, बिल्कुल नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, कंट्रोल करेगा अपने आप को, बिल्कुल नहीं लेने वाला है डिसीजन। ये आपको क्लैरिटी देगा, आपको बताएगा उसके बारे में, ओके। और इसके साथ उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस में है वो, 4 ऑफ हैंड्स। ये बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपका, बहुत ही पैशनेट हो रहा है, बहुत ही जल्द आने वाला है ये आपके पास। पास में इसने जो भी किया उसकी वजह से इसका दिल रो रहा है, इसने जो भी गलत किया आपके साथ, ठीक है। तो ये तो आपके पास आने वाला है क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है, ये हील करने आने वाला है अपने आप को। फॉर सम ऑफ यू आपको वीडियो कॉल भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके पास इसका वीडियो है, ब्लैकमेल कर रही है ये पर्सन, जीने नहीं दे रही है, जीने नहीं दे रही है, और ये बात छुपाई है उसने, आपको भी नहीं पता, इसलिए बहुत टेंशन में है ये, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, थॉट्स की बैटल चल रहे हैं इसके दिमाग में। लेकिन ये आपको क्लैरिटी देने के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। और क्या करने वाला है बाबू, और क्या करेगा, लास्ट में से देख लेते हैं क्या करने वाला है। फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स आए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए। देखो ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, और आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। आप अभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर प्यार है उसके लिए, आप उसके हर फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो, लेकिन आप थक गए हो उसका वेट करते करते, इसलिए आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप मनी सेव भी कर रहे हो, आप बहुत ही ग्राउंडेड सोफिस्टिकेशन पर्सन हो सकते हो, कोई वर्किंग वुमेन हो सकते हो जो घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है और काम भी करती है, ऐसा हो सकता है।
लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल रहना है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। जब ये पर्सन आएगा तो ये देखना है कि ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है कि नहीं, इमोशनली अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। ये सपने तो देख रहा है आपके, इसके दिल में आप ही हो, लेकिन ये अभी स्पेस चाहता है, अभी टाइम चाहता है। ऐसा क्यों, ये टाइम क्यों लगा रहा है? ये आपको अपना दिल देना तो चाहता है, लेकिन टाइम क्यों लगा रहा है? आप जी बताओ, टाइम क्यों लगा रहा है? क्यों इसको लेट हो रहा है? क्यों इसको डिले हो रहा है? प्लीज बताओ। फैमिली की वजह से, ठीक है। हेरोफेंट आया है, और वो भी, वो एक थर्ड पार्टी तो है थी, मतलब उसका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन मेन रीजन फैमिली है। और आप दोनों में डिफरेंसेस है, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। और इसकी फैमिली मना कर रही है, इसकी फैमिली रेड फ्लैग दिखा रही है। अब कैसे करेगा भाई? और बदनामी से डरती है इसकी फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, बदनामी से डर है, इसलिए उसको रेड फ्लैग दिखा रही है। वो बोल रही कि हमको फोर्स मत करो, हम नहीं मानने वाले। ऑफेंस। और ये अपनी फैमिली को मना रहा है कि मेरी लाइफ वेस्ट है तुम्हारे बिना, बट इसकी फैमिली मान नहीं रही है। ये लोग बोल रहे कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं। ओके। और इसके पास्ट में ये प्लेयर हो सकता है जिसकी वजह से भी इसकी फैमिली बोलती है कि अब तुमको उस एनर्जी में नहीं रहना, अब तुमको अरेंज मैरिज करके सेटल हो जाना है, ठीक है। ऐसा भी उसको बोलती है, क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट होती है इसकी लाइफ में। ये लव के मामले में अनलकी हो सकता है, इसका रिश्ता चलता नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये उसकी फैमिली बोल रही है कि अब हम चूज करने वाले हैं जो भी रिश्ता, उसमें तुम शादी कर लो और सेटल हो जाओ, क्योंकि तुम जो चूज करते हो वो चलता नहीं है, ऐसा उसको बोल रहे हैं। हेरोफेंट। इसकी फैमिली इसके ऊपर नजर रखती है। वो लोग बोल रहे हैं कि जो हम चूज करेंगे उसी के साथ तुमको शादी करनी पड़ेगी, पहले तुमने जो सीक्रेट अफेयर्स किए वो तुम्हारा चला नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। वो, उसकी फैमिली उसको बांध के रखी हुई है, बाउंड्री सेट कर दी, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो वो उसको किसी से बात नहीं करने देती, अफेयर नहीं करने देती, नजर रखती है उसके ऊपर। और इसकी फैमिली को पता है कि ये कितने लोगों के साथ इंटीमेट हो चुका है कि इसकी फैमिली ओल्ड फैशन है, तो यहाँ पर निकल के आ गया है रीजन। अब ये क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा, लास्ट हम देख लेते हैं क्या एक्शन लेगा फाइनल। यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, स्टार। ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके साथ इंटीमेट हो, तो ये आपको चेस करेगा, आपको मनाएगा। पहले तो ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, चेस करने वाला है ये आपको। पेंटिकल्स। ये पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करके आपके पास आना चाहता है। ये अपनी जो भी एक्स है, जो भी कार्मिक लोग हैं, उन लोगों को छोड़ना चाहता है, ठीक है। ये आपको चेज करना चाहता है क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये सॉन्ग्स में आपको इमेजिन करता है, ये आपको सॉन्ग्स के थ्रू मैसेज देने वाला है। ये क्यों है बाबा जी, क्लैरिफाई करो। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर करने वाला है, कि ये बताने वाला है कि इसने आपको डिस्कार्ड क्यों किया, सब शेयर करने वाला है आपसे। पहले पास में किया था ना, क्योंकि इसकी आंखें खुल गई है। बहुत इमोशंस है इसके अंदर, करेगा क्या, एक्शन लेगा, डिवाइन टाइमिंग से लेगा एक्शन, मैसेज कॉल टेक्स्ट करने वाला है, स्टेबिलिटी देने वाला है।
रिस्क लेने वाला है, ठीक है। तो इसके आने से पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और फॉर सम ऑफ यू आप लोग कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके पर्सन का ईगो क्या था पता चल गया, कुछ ईगो नहीं है, उसके अंदर की इनसिक्योरिटी है, उसके अंदर का फियर है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से वो कोल्ड और डिटैच बिहेव करता है। आई होप ये आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू, नमः शिवाय।